गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 6 के पाठ 14 लालच की सजा पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक प्रकार का नाटक है, लोगों के द्वारा मंचन किया गया है, जिसमें सभी लोगों को लालच के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। प्रस्तुत पाठ का नाम भी है लालच की सजा, अर्थात किसी व्यक्ति को जो अपने लालच के कारण किसी का विश्वास तोड़ देता है और उसे अंत में क्या सजा प्रस्तुत पाठ में दी गई है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। लालच व्यक्ति के नाम, प्रसिद्धि और उसके मान सम्मान को खोने का कारण बनती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह अपने जीवन में अपना सब कुछ खो बैठता है। जिस प्रकार प्रस्तुत पाठ को पढ़कर जानेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लालच के कारण अपना विश्वास, अपना मान सम्मान सब कुछ खो बैठा। प्रस्तुत पाठ में लोगों को विश्वास की कीमत धन और दौलत से बढ़कर महत्व रखती, यह भी दर्शाने की कोशिश की गई, क्योंकि एक विश्वास ही है जो व्यक्ति को इस संसार में स्थित सभी वस्तुओं को सभी जगह बनाए रखता है। यह विश्वास ही होता है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। यह विश्वास ही है कि हम ईश्वर को इस संसार में ईश्वर की उपस्थिति मानते हैं और उसे अनेक नामों से उसकी पूजा करते हुए उसका ध्यान करते रहते हैं, वरना ईश्वर को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो विश्वास ही व्यक्ति को इन संसार के सभी लोगों से, सांसारिक वस्तुओं से जोड़े रहता है। परंतु अगर किसी का विश्वास टूटता है तो उसके दुख की कीमत हम नहीं लगा सकते, और जब विश्वास टूटता है तो व्यक्ति अत्यंत निराशा के वातावरण में चला जाता है, अत्यंत दुख के वातावरण में चला जाता है। प्रस्तुत पाठ में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि जब विश्वास टूटता है तो इसकी सच्चाई का पता तब लगता है जब कोई अपना विश्वास खो देता है। यह एकांकी है, इसी विचार को उजागर करता है। एकांकी से तात्पर्य है कि हमारे जीवन की किसी विशेष घटना का वर्णन जिसमें किया जाता है। संपूर्ण जीवन का न होकर अपने जीवन में ऐसी कोई विशेष घटना जिसका वर्णन हम करना चाहते हैं, जिसको कहानी के माध्यम दर्शाया गया है, उसे एकांकी कहते हैं। प्रस्तुत पाठ के द्वारा लोगों को लालच, लोभ आदि सामाजिक बुराइयों को, आदि अपने मन के भीतर स्थित बुराइयों को निकालकर लोगों में विश्वास और उन पे भरोसे के महत्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। लोगों को या सभी व्यक्तियों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि लालच से किसी का भला नहीं होता है। लालच करने से मनुष्य स्वयं का नुकसान ही कर बैठता है। और वह नुकसान कैसे होगा? ऐसा कौन था जिसने अपने लालच के कारण, थोड़े से लालच के कारण अपना विश्वास खो बैठा? वह हम इस प्रस्तुत पाठ को पढ़कर जानेंगे। सबसे पहले बता दूं, मैं एक नाटक का मंचन हो रहा है, एक नाटक का अभिनय किया जा रहा है, इसलिए उस नाटक में पात्र तो होंगे ही। तो इसके अंदर इस प्रस्तुत पाठ में भी कुछ पात्र दिए गए हैं। सबसे पहले हैं साधु महाराज, किशोर दो यानी बालक, धनीराम गांव का जमींदार है, धनिया एक गांव की महिला है, और मिस्त्री लाल उस गांव की जो महिला थी धनिया, उसके 12 वर्ष का बेटा है। हमारे पाठ की कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमेगी। अब इन तीनों में से किसने विश्वास खोया, किसने विश्वास तोड़ा, किसने लालच की, ये हम इस पाठ को पढ़ते हुए जानेंगे। मंच पर एक साधु महाराज के पीछे गाते बजाते चलते 2 किशोरों का प्रवेश होता है, अर्थात कहीं पर एक नाटक का मंचन हो रहा है, अभिनय हो रहा है। मंच यानी जिसे हम स्टेज भी बोलते हैं, बनाया गया है। उस मंच पर एक साधु महाराज और उनके पीछे पीछे 2 किशोर, 2 युवा गाते बजाते प्रवेश करते हैं। अब वे क्या गा रहे हैं? वे तीनों एक गीत गा रहे हैं, और गीत भी कौन सा?
लालच बुरी बलाए रे भैया, लालच बुरी बलाए, लालच मन को खाए रे भैया, लालच मन को खाए। अर्थात लालच बुरी बला यानी मुसीबत है। लालच को सबसे बड़ी मुसीबत कहा गया है और कहा गया है कि हे भैया, हे मित्र, हे दोस्तों, हे बंधुओं, हे भाइयों, लालच सबसे बड़ी मुसीबत है रे भैया, लालच सबसे बड़ी मुसीबत है, संकट है, परेशानी है। लालच मन को खाए रे भैया, लालच मन को खाए। अर्थात लालच ही हमारे मन को खा जाती है। खाने से तात्पर्य हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध आदि बातों को जन्म दे देती है, पैदा कर देती है, और जिसके कारण हमारा मन, कौन सा मन? सात्विक मन, शुद्ध मन नष्ट हो जाता है। हम किसी के प्रति अच्छा सोच नहीं सकते हैं, और ये सब किससे होता है? लालच से। इसलिए नाटक की शुरुआत में सबसे पहले ही जिस विषय पर नाटक किया जाना है, जिस विषय पर अभिनय किया जाना है, उसी के बारे में बताया गया है, और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लालच ही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। लालच ही हमारे मन, सात्विक मन को नष्ट कर देती है, खा जाती है। और इस लालच से क्या नुकसान है ये भी आगे बताते हुए कह रहे हैं, लालच नाम डुबोए रे भैया, जग में हंसी कराए। कि हे मित्रों, हे बंधुओं, लालच नाम डुबाए और जग में हंसी कराए। कि लालच ही व्यक्ति के नाम को डुबो देती है। नाम को डुबोने से तात्पर्य उसके मान सम्मान को नष्ट कर देती है, उसके मान सम्मान को समाप्त कर देती है। कहाँ से समाप्त करेगी? हमारे सामाजिक जीवन से। और जग में हंसी कराए, जग से तात्पर्य संपूर्ण संसार में, संपूर्ण दुनिया में, या जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर वह हमारी हंसी कराती है। हंसी कराने से तात्पर्य लोग हमारा मजाक बनाते हैं कि इस व्यक्ति ने थोड़े से लोभ के कारण, थोड़े से ही लालच के कारण इसने अपनी मान सम्मान और प्रसिद्धि सब कुछ इसने नष्ट कर दी। लालच बुरी बलाए रे भैया, लालच बुरी बलाए। क्या मित्रों, हे भाइयों, ये लालच बहुत ही बुरी बला है, बहुत ही बुरा संकट है, भयानक परेशानी है। इसलिए हमें इस लालच से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि लालच ही हमारे मान सम्मान, हमारी प्रसिद्धि को नष्ट कर कर हमें लोगों में हंसी का पात्र बनाती है, हमारे मजाक का पात्र बना देती है। इसलिए हमें इस बला, लालच रूपी मुसीबत से, लालच रूपी संकट से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस प्रकार साधु महाराज के साथ वे दोनों किशोर गीत गाते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही अपने नाटक की भूमिका भी बांध रहे हैं। भूमिका का तात्पर्य है जिस विषय पर वो नाटक करना चाहते हैं उस नाटक के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। तभी प्रथम किशोर, अजी गीत ही गाते रहोगे महाराज या कोई नया नाटक भी दिखाओगे। अर्थात जब महाराज वो सभी गीत गा रहे हैं तो जिज्ञासावश वह किशोर उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि अरे अजी महाराज, ये गीत ही गाते रहोगे या कोई नया नाटक भी दिखाओगे जिससे कि लोगों को लालच के होने वाले नुकसान का पता चले। महाराज उस किशोर के पूछने पर उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि बेटा चिंता न करो, ये गीत भी उसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जो नाटक हम दिखाने जा रहे हैं, जिस नाटक पर हम अभिनय करने जा रहे हैं, ये गीत भी उसी नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है। बीच में टोका टाकी मत करो, अर्थात बार बार मत रोको। क्यों? क्योंकि और यहाँ चुपचाप बैठकर नाटक देखते रहो। अर्थात क्या देखते रहो? महाराज को किशोर के इस प्रकार पूछने पर गुस्सा आ जाता है और वे अभिनय करते हुए कहते हैं कि मैं जो नाटक दिखाने जा रहा हूँ या जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये पंक्तियाँ भी, इस गीत की पंक्तियाँ भी इसी नाटक का, इसलिए बीच में बार बार रोको मत, टोका टाकी मत करो और यहाँ चुपचाप बैठकर नाटक देखते रहो। दूसरा किशोर, लालच से हटकर कुछ बातें अकल की भी सुना दो महाराज। अब उसका द्वितीय जो किशोर है वह महाराज से प्रश्न पूछ रहा है
कि महाराज लालच से हटकर भी कभी कभी अकल अर्थात बुद्धिमानी की बातें भी हमें सुना दिया करो महाराज। तभी तृतीय किशोर, दुनिया में सबके सब लालची नहीं है महाराज, बहुत से लोग अकलमंद भी है। बात सत्य है कि संसार में सभी व्यक्ति लालची नहीं होते हैं। अगर सभी व्यक्ति लालची होते, सभी व्यक्ति बुरे भी नहीं हैं, सभी व्यक्ति चोर भी नहीं हैं, सभी व्यक्ति आलसी भी नहीं होते हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने कहा है कि भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग इस संसार में निवास करते हैं। इसलिए वो तृतीय किशोर पूछ रहा है महाराज, दुनिया में सबके सब लालची नहीं है, बहुत से लोग अकलमंद भी है। इसलिए कभी कभी वह द्वितीय किशोर की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है, इसलिए कभी कभी आप भी अकलमंद की बातें, लोगों की बातें सुना दिया करो। क्यों? क्योंकि अकलमंद लोग भी हैं, जरूरी नहीं है सभी लोग बुरे हों। महाराज कहते तो ठीक हो, लेकिन मेरा ये गीत संगीत तो एक भूमिका थी उस नाटक की जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले उसकी भूमिका बांधी जाती है, उसमें विचार किया जाता है, लोगों को उसके बारे में बताया जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसी प्रकार महाराज भी उस गीत के माध्यम से जो नाटक में दिखाने जा रहे थे, जो लोगों को संदेश देने हुए जा रहे थे, ये उसकी भूमिका बांधते हैं और उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस नाटक की कहानी एक गांव की, अर्थात जो नाटक वो महाराज दिखाने जा रहे हैं, जिस कहानी को उन्होंने लिया है वह कहानी एक गांव की है, जहां मिस्री नाम का एक गरीब और भोला भाला लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। इसमें हमने हमारे अध्याय की शुरुआत में हमने जाना कि इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन से थे? एक बार फिर सुनिए। धनीराम जो कि जमींदार है, धनिया जो गांव में रहने वाली एक महिला है, और मिस्त्री लाल उस धनिया का 12 वर्ष का बेटा। तो ये कहानी जिस गांव की है वहाँ मिस्त्री अर्थात धनिया का बेटा अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उसकी विधवा माँ का नाम क्या था? धनिया। उसी गांव में धनीराम नाम का एक लालची और बेईमान ठाकुर भी रहता है। अर्थात अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, ये जरूर नहीं है, मैंने पहले बताया है सभी लोग बुरे हों या सभी लोग अच्छे हों। तो जहाँ एक गरीब असहाय विधवा माँ अपने मिस्री नाम के गरीब पुत्र के साथ निवास करती है, उसी गांव में धनीराम नाम का लालची और बेईमान ठाकुर भी था। वहाँ आओ वहीं चलते हैं, अर्थात चलिए महाराज कह रहे हैं चलिए वहीं चलते हैं, उसी गांव का हम रुख करते हैं जिस गांव की ये कहानी है। क्योंकि उन्हें एक अभिनय करना है तो उन्होंने अपना मंच अर्थात स्टेज पर वो सारा ग्रामीण दृश्य बनाया होगा। तो महाराज भूमिका बांधने के बाद सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कह रहे हैं कि आइए वहीं चलते हैं, अर्थात अभिनय अब शुरू होने वाला है। धनीराम के घर, जहाँ गरीब लड़का मिस्री और उसकी माँ धनिया जमींदार धनीराम से बातें कर रहे हैं। अर्थात नाटक का प्रथम दृश्य कहाँ से शुरू होता है? एक गांव का दृश्य दिखाया जाएगा और वहां पर धनीराम के घर पर वह विधवा माँ धनिया और उसका बेटा मिस्री धनीराम से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये भी हम सुनते हैं। धनीराम, देख धनिया, गांव का मुखिया हूं तो गांव वालों के सुख दुख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अर्थात अपना रोब दिखाते हुए, अपना एहसान मान बताते हुए वह उस धनिया से कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं गांव का मुखिया हूँ, इसलिए इस गांव में रहने वाले सभी लोगों के सुख और दुख उन दोनों की जिम्मेदारी मेरी ही है। अर्थात उन सबके जिम्मेदार मैं हूँ। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख दूर करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और कोई सुखी है तो उसके सुख में भागीदारी भी मेरी है। तेरा बेटा ये मिस्री माना कि अभी छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि कुछ कर ही नहीं सके। अर्थात दुनिया से कह रहा है कि तुम्हारा ये जो बेटा है, मानता हूँ छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि ये कुछ काम न कर सके, क्योंकि वे गरीब थे और गरीब लोगों को काम की ज़रूरत तो होती है। तो हो सकता है वो दोनों माँ बेटे
उस धनी राम के पास किसी काम को मांगने जाते हैं या कुछ काम करने के लिए जाते हैं, उसकी सहायता मांगते हैं। तो धनी राम भी अपना रोब दिखाता है और कहता है कि मैं मुखिया हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, और उसके बेटे को इशारा करके कह रहा है कि इतना छोटा भी नहीं, ये भी कुछ काम कर सकता है। क्या काम करने वाले हैं वे? तभी धनिया पूछती है, क्या काम करवाओगे इस भोले भाले बालक से? क्योंकि धनिया एक माँ थी और माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है। कभी आप देखिएगा आपके घर पे कोई काम हो और तो मम्मी खुद उस काम को करने लग जाती है, लेकिन आपको बहुत कम परेशानी करेगी। या तो जब बीमार हो तब कहेगी काम के लिए, वरना कहेगी बेटा पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बालक पीछे हो या कोई काम करें पढ़ाई को छोड़कर। इसलिए धनिया अपने बेटे के प्रति अपने माँ की सहानुभूति अपने प्रेम को दिखाते हुए, सहानुभूति को दिखाते कह रही है, क्या काम करवाओगे इस भोले भाले बालक से? मिस्री कह रहा है धीरे से, अम्मा अर्थात माँ, असलियत में तो ये मुझे स्कूल जाने से रोकना चाहता है। अर्थात मिस्री उस धनी राम के हाव भाव समझ जाता है और धीरे से अपनी माँ के कान में कहता है कि माँ, असलियत में अर्थात सच्चाई में तो ये धनी राम ये चाहता है कि मैं स्कूल ही न जाऊं और इसके पास ही काम करता रहूं। तभी धनी राम कह रहा है, अरे मिस्री, क्या कुसुर पुसुर कर रहा है? कुसुर पुसुर का तात्पर्य बिल्कुल धीरे से कान में बोलना, अर्थात जिसे उन दो व्यक्तियों के अलावा तीसरा व्यक्ति न सुन सके। तो जब मिस्री अपने माँ के धीरे से कुछ बोल रहा होता है, तभी धनी राम उसे टोकता है और पूछता है, क्या फुसर फुसर कर रहा है? धनिया, तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, तुम क्या काम करवाओगे यही बताओ। तभी धनिया अपने पुत्र का बचाव करते हुए, अपने बेटे मिस्री का बचाव करते हुए कह रही है कि धनी राम, ये तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा है, तुम तो अपने मुख्य क्या काम करवाओगे हमें यह बताओ। तभी धनी राम कह रहा है, भाई हम क्या इससे पत्थर उठवाएंगे? अर्थात धनी राम व्यंग्य से कहता है। जब उसकी माँ ने उसे भोला भाला कहा तो धनी राम भी उसे व्यंग्य से कहते हुए कह रहा है कि हम क्या इस छोटे से बालक से पत्थर उठवाएंगे? अर्थात कोई भारी काम करवाएंगे? हल्का फुल्का ही बताएंगे कुछ, अर्थात बहुत ही सीधा सा कार्य, बहुत ही सरल सा कार्य, बहुत ही आसान काम इसे बताएंगे और जब कभी भी बताएंगे। तभी धनिया कहती है कि बताओ, फिर बताओ। धनी राम, भाई बात यह है कि बिना काम कराए तेरी कुछ मदद करूँगा, तेरी कुछ सहायता करूँगा, तो न तो मेरा मन उस मदद को मानेगा और न मेरा। अर्थात धनी राम सहायता भी करना चाहता है, परंतु लालची है, बेईमान भी वो है, तो वह अपनी मदद के स्थान पर उनसे कुछ मांगना चाहता है, परंतु उन्हें एहसास भी नहीं करना देना चाहता। इसलिए कह रहा है कि अगर मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद करूँगा तो ना तो तेरा मन मानेगा और ना ही मेरा मन उसे मानेगा। और अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण भी देता है। क्या उदाहरण दे रहा है कि बिना मेहनत की कमाई का भोग लगाओ तो भगवान भी बुरा मान जाते। अर्थात अपने लालच और पाखंड को वह भगवान से भी जोड़ देता है और कहता है कि अगर हम बिना मेहनत की कमाई, अर्थात ऐसी कमाई जिसे हमने मेहनत के न कमाया हो, और ऐसे धन से अगर हम कोई चीज़ वस्तु खाने के नैवेद्य खरीद कर भगवान को भी भोग लगाएं तो वह भी अच्छा नहीं मानते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। इसलिए मैं तेरी कुछ मदद करूंगा और बिना कुछ तुमसे नहीं लूँगा तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात वह उन लोगों से काम भी करवाना चाहता था और उन्हें ये एहसास भी कराना चाहता था कि वह उनकी मदद कर रहा है और उनके काम के बदले वह उन्हें कुछ देना चाहता है। धनिया, सो तो है, अर्थात तुम सही कह रहे हो। सो तो है अर्थात तुम सही कह रहे हो। तभी धनी राम, वह सामने देख, अब जो काम वह देना चाहता है उसके बारे में कह रहा है कि वह सामने देख, मेरे घर में यही 5 भैंसें हैं। अर्थात वह अपनी भैंसों की ओर दिखा के कह रहा है, सामने देख, मेरे घर में यही 5 भैंसें हैं जो मिस्री का
बापू चराने लेकर जाता था। अर्थात मिस्री के पिता अब नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इसलिए धनीराम को भी किसी अच्छे चरवाहे की ज़रूरत थी। इसलिए वह धनिया और उसकी माँ से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो वह मेहनत की कमाई सफल नहीं होती। और उन्हें अपना काम बताते हुए कहता है कि मिस्री के बापू इन्हें ही चराने लेकर जाते थे, अब वह तो नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। सो मिस्री सुबह सुबह इन्हें जंगल में चराने को ले जाए और शाम को वापस यहाँ बांध कर लाकर बांध दे। रात को इन्हें खाने के लिए चारा पानी इनके सामने रख जाए, अपने घर जाकर सो जाए बस। अर्थात पूरे दिन का काम बताता है और फिर कह रहा है बस इतना सा हल्का सा बहुत ही आसान काम है जो ये छोटा सा बच्चा मिस्री कर सकता है। जबकि सुबह जाना, दिन भर भैंसों को जंगल में चराना, शाम को लाकर बांधना और बांधने के साथ साथ रात के लिए भी उनके आगे चारा अर्थात घास फूस पानी भरकर रखना और जाकर सो जाना, इतना लंबा काम बताने के बाद भी धनीराम कह रहा है बस इतना सा आसान काम मैं इस मिस्री से करवाऊंगा। अब धनिया क्योंकि मजबूर थी, गरीब थी, इसलिए बेचारी उस धनीराम से पूछती है मजदूरी क्या दोगे, क्योंकि काम करना है तो मजदूरी तो वो लेंगे ही, परंतु क्योंकि वह धनीराम लालची है इसलिए धनिया की माँ वो मिस्री की माँ चाहती है कि मजदूरी की बात भी पहले ही हो जाए, ताकि बाद में धनीराम इस बात से मुकरे नहीं, बात से मना न करे। तभी धनीराम कह रहा है मजदूरी, भाई मजदूरी भी देंगे, मुफ्त में या मुफ्त में तो किसी से सड़क पर गिराया रुपया भी न उठवाऊं मैं। अर्थात अपनी प्रशंसा कर रहा है, आत्म प्रशंसा कर रहा है, अपनी बड़ाई करते हुए कह रहा है कि मैं हाँ मजदूरी दूंगा, जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो किसी से मुफ्त में सड़क पर कोई पैसा गिर जाए तो वह भी न उठाऊं, अर्थात कोई मेरा छोटा सा काम करे तब भी मैं उसे उसकी मजदूरी तो दूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यह बात सुनकर मिस्री कहता है रुपया क्या, तुम तो 10 पैसे का सिक्का भी न गिरने दो सड़क पर। अर्थात उसकी बात को वह वापस से ही कह रहा है कि तुम 1 रुपया क्या, तुम तो 10 पैसे का सिक्का भी सड़क पर न गिरने दो। था तुम लालची हो, कहने का तात्पर्य क्या था, व्यंग्य था कि तुम एक लालची हो और लालची इंसान होकर क्या तुम 1 रुपया गिरने दोगे, कभी नहीं। 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, एक 10 पैसे का सिक्का भी अपने जेब से तुम नहीं गिरने दो। धनीराम मिस्री की बात को अनसुनी करते हुए है कुछ कहा बेटे ने, इस प्रकार वह उस बात को अनसुना करता है और हंसने लग जाता है और उससे पूछता है कुछ कहा बेटे ने, अर्थात उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसने बातों ही बातों में धनीराम की उस कमी को उजागर कर दिया था जो धनीराम सबसे छुपा रहा था। वह मिस्री छोटा था लेकिन बड़ा ही समझदार बालक था। धनिया कुछ नहीं, इसकी तो आदत है बेटे बेटे कुछ बोलते रहने की। माँ धनिया फिर उस बच्चे का मिस्री का बचाव करती है और उसकी इस बात से कहीं धनीराम बुरा न मान जाए और आया हुआ काम कहीं छूट न जाए, इसलिए वह धनीराम से कहती है कोई बात नहीं, इसकी तो आदत है, अर्थात इसकी तो हमेशा ही ऐसी आदत रहती है, कुछ ना कुछ ये बोलता रहता है, इसलिए अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था कि इसकी बात का आप बुरा मत मानिए। तभी धनीराम कहता है तो बात पक्की, परंतु धनिया फिर उससे पूछती है मजदूरी नहीं बताई आपने, क्योंकि धनीराम उनको बातों में घुमा रहा है, मजदूरी बताना नहीं चाह रहा है, वो चाहता है कि ये काम बड़े ही कम पैसों में हो जाए इसलिए। परंतु धनिया दोबारा उससे पूछती है क्योंकि वह उसकी आदतों को जानती थी। मजदूरी नहीं बताई आपने। तभी धनीराम कहता है भाई ऐसा करते हैं कि 5 भैंसों में से उस बड़े कद वाली एक भैंस का सुबह सुबह का दूध तुम्हारा मंजूर है। अर्थात आज भी गांवों में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो जरूरी उसे पैसा दिया जाए, और ये हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीन पहचान रही है। वस्तु के बदले वस्तु ले लेना, कुछ काम के बदले किसी वस्तु को दे देना, प्राचीन समय में इसी से ही लेन देन होता था। वैसे
जैसे वर्तमान समय में जब लॉकडाउन लग चुका था कोविड-19 की वजह से, तो कई गांवों में जब बहुत से गरीब व्यक्तियों के पास या मजबूर व्यक्तियों के पास पैसा नहीं था, या नोटबंदी के समय जब लोगों के पैसे बैंक में अटक गए थे, तो बहुत गांवों में वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु से कारोबार व्यापार किया जाता है। और वर्तमान समय में आज भी कई गांवों में, हमारे शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन गांवों में आज भी अगर आप चीनी, चाय के पत्ती, दाल वगैरह लेने जाते हो, तो उस व्यापारी को, दुकानदार को आप उस वस्तु के बदले गेहूँ, मक्का, बाजरा या दूसरे अनाज दे सकते हो। इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो धनीराम भी उनको पैसा देना नहीं चाहता है, कहता है 5 भैंसों में से जो एक भैंस है बड़ी वाली, उसका दूध तुम रख लेना, मंजूर है। लेकिन तभी धनिया कहती है नहीं। ऐसा क्यों कहा धनिया ने? उसे खुश होना चाहिए था कि सबसे बड़ी भैंस थी, उसका दूध उसे मिल रहा था, परंतु धनिया मना कर देती है और कहती है, तभी धनीराम पूछता है तो अर्थात तुम क्या कहना चाहती हो, क्या लेना चाहती हो? तभी धनिया कहती है, किसान की बेटी हूँ ठाकुर, इतना तो जानती हूँ कि ज़्यादा उम्र की भैंस ज़्यादा दूध नहीं देगी, क्योंकि जैसे जैसे गाय व भैंस की उम्र बढ़ जाती है, वह दूध देना धीरे 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 कम कर देती है अपने बुढ़ापे की वजह से। धनिया इसलिए बड़े गर्व से कहती है, किसान की बेटी हूँ ठाकुर, और इतना तो जानती हूँ कि तुम जो मुझे ज़्यादा उम्र की भैंस देना चाहते हो वह दूध नहीं देगी, अर्थात जो दिन भर जो काम करेंगे उनकी मजदूरी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, इसलिए वह उस बड़ी भैंस का दूध लेने के लिए धनीराम को मना कर देती है। तभी धनीराम कह रहा है, अरे भाई, मैंने बड़ी कद वाली भैंस कहा था, बड़ी उम्र वाली भैंस नहीं कहा। धनीराम बड़ा चालाक है और इसलिए उसने उम्र के स्थान पर कद का इस्तेमाल किया, परंतु वह धनिया को चकमा न दे सका, क्योंकि धनिया खुद किसान की बेटी थी, गांव में रहती थी, जानवरों और खेती के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इसलिए वह धनीराम उस धनिया को चकमा नहीं दे सका और अपनी बात को बदल रहा है, सही साबित करने के लिए कह रहा है, अरे भाई, मैंने तो बड़ी कद वाली कहा है, बड़ी उम्र वाली भैंस थोड़े ही कहा है। तब धनिया कहती है, जो भी कहा हो, मुझे तो मजदूरी के बदले में उस छोटे कद वाली भैंस का ही दूध चाहिए, अर्थात मुझे तो तुम बड़ी कद वाली कहो, बड़ी उम्र वाली कहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो जो छोटी कद वाली सबसे छोटी जो भैंस है उसी का ही दूध मैं लूँगी। तभी धनीराम कह रहा है, हिचकते हुए अर्थात अटकटाते हुए, उसे वह कार्य नहीं करना चाहता, उस भैंस को नहीं देना चाहता है, इसलिए हिचका रहा है और कहता है, हैं उसका, चल उसी का ही ले लेना, क्योंकि धनीराम भी मजबूर है, उसे भी अपने भैंस के लिए उत्तम चरवाहे की जरूरत है। अब मिस्री के पिता की मृत्यु के पश्चात ये काम कौन करे, तो इसलिए वह उसकी बात को मान लेता है, परंतु धनिया इससे संतुष्ट नहीं होती है और अपनी दूसरी बात कहते हुए कहती है, एक बात और। धनिया कहता है, क्या? क्योंकि वह आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे भाई, जब दूध दे दिया तो अब कौन सी बात बाकी रह गई? तभी धनिया कह रही है, सुबह शाम दोनों वक्त का दूध चाहिए, अर्थात धनिया बड़ी समझदार थी, इसलिए कहती है, सुबह का दूध भी मैं रखूंगी और शाम का दूध भी मैं रखूंगी, मैं केवल एक ही समय का दूध इसमें नहीं रखूंगी। इसी प्रकार धनीराम की चालाकी का वह बड़ी समझदारी से उत्तर दे रही है। अब आगे धनीराम उसको दोनों समय का दूध देगा या एक समय का, या मना कर देगा, ये हम हमारी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।